वेलकम टू आवर क्रैश कोर्स। तो आज हम देखने वाले हैं WBGI का पैटर्न कैसा है। फर्स्ट क्लास है तो मैं देखने वाला हूँ लेक्चर 1 पे आपको बताने वाला हूँ कि WBGI का पैटर्न कैसा होता है। WBGI के पैटर्न में पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि WBGI एग्ज़ाम जो होता है इस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। ठीक है, पैटर्न। अब पैटर्न क्यों समझना है, बहुत लोग बोलेगा कि पैटर्न क्यों समझना है। पैटर्न इसलिए समझना है कि आपको प्रॉपर तरीके से एक आपका एक प्लान होना चाहिए कि इसी हिसाब से मैं क्वेश्चन में अटेंड करने वाला हूँ। तो अगर आपका प्रॉपर तरीके से प्लान रहेगा तो आप बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो बस इतना ज़रूरी है कि आपका पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलरली पैटर्न आपका दिमाग में छप जाना चाहिए। मैं लिटरली बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। तो मैं पहले बताने वाला हूँ पैटर्न। तो जहाँ पे आपको कैटेगरी 1 देखने को मिलता है, देन कैटेगरी 2 और एक होता है क्या, कैटेगरी 3। ये 3 कैटेगरी का पेपर होता है जहाँ पे आपको कैटेगरी 1 पे देखने को मिलता है सिंगल चॉइस क्वेश्चन। सिंगल चॉइस क्वेश्चन। जहाँ पे आपको कैटेगरी 2 पे देखने को मिलता है सिंगल चॉइस क्वेश्चन। मतलब ये दोनों जो पैटर्न, दोनों जो क्वेश्चंस का टाइप है, यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चंस सही देखने को मिलेगा। लेकिन जो कैटेगरी 3 होता है यहाँ पे आपको मल्टीपल आंसर करेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो मैं इसको चॉइस क्वेश्चन से लिखता हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो 3 पैटर्न है, 3 तरीके की क्वेश्चंस आपको देखना। हालांकि ये अब दोनों जो ये कैटेगरी 2 पे होता है इसके मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप करेक्ट यहाँ पे करते हो ना, तो करेक्ट पे आपको सिंगल चॉइस पे मिलता है 1 मार्क्स। ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव मार्किंग होता है, आपको पता है कि ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो नेगेटिव मार्किंग होता ही है। तो नेगेटिव मार्किंग पे आपको यहाँ पे 0 देखने को मिलता है, मतलब नो नेगेटिव मार्किंग इन द कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 पे अगर आप देखोगे तो आपको सिंगल चॉइस क्वेश्चंस एक सही करने पे, तो यहाँ पे आपको देखने को जो मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर बहुत लोग बोलेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर 2 करेक्ट है, मतलब 2 नंबर मिलता है, और मान लीजिए वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस में 3 करेक्ट आंसर है लेकिन मैं सिर्फ 2 आंसर सही किया लेकिन कोई भी रॉन्ग ऑप्शन को मार्क नहीं किया, तो क्या मुझे मार्क मिलेगा? मतलब पार्शियल मार्किंग क्या यहाँ पे अवेलेबल है? तो मैं बताऊंगा कि हाँ अवेलेबल होता है। और ये इसका क्या मार्किंग स्कीम है मैं भी वो भी आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए 3 करेक्ट आंसर है, उसमें से आप 2 आंसर टिक किए और कोई भी आप रॉन्ग आंसर में कोई भी मार्क नहीं किए हैं, तो उसके बाद भी आपको कितना मार्क्स मिलेगा? तो देखिए 3 ऑप्शन सही था, 2 ऑप्शन आपने किए थे करेक्ट, और टोटल मार्क्स 2 था, तो आपका 4/3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन वही है, मतलब कंडीशन वही है कि कोई भी गलत ऑप्शन को आपको मार्क नहीं करना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने क्या देखें कि टोटल आपका 100 मार्क्स मैथ्स का ऐसे तरीके से आपको मिलता है 50 + 30 + 20। 50 मतलब आपका जो भी कैटेगरी 1 का है, मैं अभी भी पेपर भी आपको दिखाने वाला हूँ कि ठीक है, दोनों टाइप का पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो एक्चुअली ये होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 50 मार्क्स जो आपका होगा तो आपका 1 करेक्ट है, मतलब यहाँ पे आपको टोटल कितना मार्क्स देखने को मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पेपर है, तो 1 to 50 आपको दिख रहा है, तो 1 to 50। ठीक है, तो मतलब 1 से 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। तो ये जो पेपर था, इस पेपर के अंदर ये जो कैटेगरी 1 था और ये जो 50 नंबर का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है,
और ये जो 30 है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कैटेगरी 2 का जो भी पेपर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर आफ्टर 51 से आपको देखने को मिलेगा। अभी तक ऐसा ही पैटर्न है, ठीक है, ये जनरल पैटर्न है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो दिस इज़ द कैटेगरी 2 आपको दिख रहा होगा। तो ये कैटेगरी 2 पे आप देख सकते हो कि 51 से 65, ठीक है, और इसका मार्किंग स्कीम आप देख सकते हो 2 मार्क कैरी कर रहा है। ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, नेगेटिव मार्क इज हाफ, ठीक है। तो ये है कैटेगरी 2, मतलब आपका टोटल 15 क्वेश्चन है इंटू 2, मतलब 30 मार्क्स आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो फ्रॉम द कैटेगरी 2 मैथ्स पेपर, ठीक है, ये मैथ्स पेपर है। और जो भी आपका कैटेगरी 3 होगा, कैटेगरी 3 के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कैटेगरी 3 में आप देख सकते हो दिस इज़ द कैटेगरी 3, ठीक है। इस कैटेगरी 3 में आपको 66 से 75, मतलब यहाँ भी आपको कितना पेपर देखने को मिलता है, कितना क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, ठीक है, 66 से 75, 10 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलता है, मतलब 10 इंटू 2 आपको मैक्सिमम 20 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। तो टोटल आपको 50 + 30 + 20, मतलब 100 मार्क्स का मैथ्स का पेपर देखने को मिलता है। ये जो पैटर्न है ये पर्टिकुलर मैथ्स का है, ठीक है। और ये पेपर यहाँ से ऐसे आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसे आपको पेपर देखने को मिलता है, आप देख सकते हो ऐसे। और OMR शीट भी आपको मैं दिखाऊंगा बाद में जाके जो भी क्लास है। और ये है फिजिक्स का पेपर, आपको ऐसे देखने को मिलता है फिजिक्स का पेपर। और इस फिजिक्स का पेपर में भी आपको मैं कैटेगरी दिखा देता हूँ कैसे आपका क्वेश्चन आएगा। तो आप देख सकते हो 30 + 10 + 10, 30 + 10 + 10, P&C, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक ही पेपर होता है, ये पेपर 2 है, ठीक है। ये आपको सेकेंड आफ्टर द ब्रेक आपको सेकेंड पेपर देना होता है, ठीक है। ये जनरल है, चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पेपर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का एक ही साथ देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। PC 2022 ये मेरे पास 2022 का पेपर है। अब वो जो पेपर होगा वहाँ पे आपको कैटेगरी क्या देखने को मिलता है, देखिए कैटेगरी 1 क्वेश्चन 1 to 30, मतलब 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, 1 मार्क का क्वेश्चन, तो 30 × 1, सो यहाँ पे आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। और जो भी ये 10 है ये कैटेगरी 2 का है। कैटेगरी 2 में मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली कैसा पेपर देखने को मिलता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ कैटेगरी 2 को, ठीक है। आफ्टर 30 क्वेश्चंस 31 से स्टार्ट होगा कैटेगरी 2, ठीक है। ये है कैटेगरी 2, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ को आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे बंगाली में क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, मतलब आपको बंगाली और इंग्लिश दोनों माध्यम में, दोनों मीडियम पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो भी आप पढ़ सकते हो। अगर आप बंगाली पढ़ सकते हो तो आप इसको भी पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और इंग्लिश अगर पढ़ सकते हो तो इंग्लिश मीडियम से भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, ठीक है। जो भी हो, तो कैटेगरी 2 में आप देख सकते हो क्वेश्चन 31 से 35, मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको कितना 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो 5 × 2, मतलब ईच क्वेश्चन का 2 मार्क होगा, तो मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो इन कैटेगरी 2, जो भी PNC मतलब पेपर 2 में होगा। PNC में जो लास्ट कैटेगरी होगा, कैटेगरी 3 में भी आपको 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये देखिए कैटेगरी 2 अच्छा ये केमिस्ट्री का है, मैं कैटेगरी फिजिक्स का कैटेगरी 3 दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, तो दिस इज़ दी कैटेगरी 3 ऑफ फिजिक्स, ये कैटेगरी 3 है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन 36 नंबर 36 to 40, मतलब 5 क्वेश्चंस यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है, मतलब ये वाला जो है यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। 5 × 2 10 मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हो। दिस इज द पैटर्न। सेम तरीके से केमिस्ट्री का भी है, मैं फिजिक्स का बताया, सेम तरीके से केमिस्ट्री का भी आपको देखने को मिलता है 30 + 10 + 10, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन 30 मिलेगा आपको, टोटल मिलेगा 10 मार्क्स का, मतलब 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स का 10 नंबर का मिलेगा, और 10 नंबर का 5 क्वेश्चन 2 मार्क का मिलेगा। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, जो तीसरा है इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन जो भी आपका बीच वाला होगा उसमें आपको -0.5 देखने को मिलता है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो ये है टोटल पेपर पैटर्न
आफ्टर द नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक्चुअली हम कैसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसे हमारा ट्रेंड रहेगा, जैसे हम जैसे ट्रेंड रहता है, जनरल ट्रेंड की कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है इन WBCI, उसी हिसाब से हम क्वेश्चन ऑर्डर मेंटेन करके चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। और हर एक चैप्टर 2 to 3 to 4 मैक्सिमम 4 लेक्चर्स के अंदर ख़त्म हो जाएगा। 4 बहुत कम लेक्चर्स आपको बहुत कम चैप्टर देखने को मिलता है जहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ पे 4 लेसन्स लेना पड़े, 4 लेक्चर लेना पड़े। लेकिन ज़्यादातर लेक्चर मतलब आप मान सकते हो एवरेज 3 लेक्चर्स के अंदर मैं ख़त्म कर दूंगा हर एक चैप्टर को, ठीक है। और हर एक चैप्टर पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऑर्डर वाइज देखने को मिलेगा। मतलब आपको पहले उस पर्टिकुलर चैप्टर्स को फिनिश करवाया जाएगा जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, इन मैथ्स, ठीक है, तीनों में ही। और पर्टिकुलर मैथ्स में आप में ये पहले भी बताया था कि मैथ्स है कंडक्टर, मैथ्स है ड्राइवर, और केमिस्ट्री है कंडक्टर, और फिजिक्स है पैसेंजर, ठीक है। तो आपका ये जो जर्नी है अप टू जादवपुर यूनिवर्सिटी, क्योंकि बहुत लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ते हैं, तो पर्टिकुलर जादवपुर में आपको जाने के लिए आपका जो मैथ्स है वो ड्राइवर की काम करेगा। आपका जो भी व्हीकल है वो पर्टिकुलर जो उसका ड्राइवर होगा वो होगा मैथ्स। मतलब मैथ्स आपको पर्टिकुलरली बहुत अच्छा तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करना है। वो पर्टिकुलर जो भी हमारे यहाँ पर क्रैश कोर्स पे करवाया जा रहा है उसको आपको फॉलो करना है, टेस्ट देना है। और जो भी आपका केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री बहुत आसान क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा पर्टिकुलर ये सारा कुछ PYQ आपको करवाया जाएगा उसको उसी ट्रेंड के हिसाब से, और पर्टिकुलर जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसी चैप्टर को पढ़ते पढ़ते ही आपको बहुत सारा PYQ सॉल्व करवाया जाएगा। तो आपको दिखेगा कि कितना आसान क्वेश्चंस पूछा जाता है इन केमिस्ट्री, ठीक है। ये जनरल ट्रेंड है, एकदम सालों सालों से यही चल रहा है, ठीक है। और फिजिक्स जो है, फिजिक्स भी आसान पूछा जाता था, लेकिन अभी कुछ वर्षों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जेई मेन लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। हालांकि जेई मेन भी अभी थोड़ा सा आसान पूछते हैं जनरली मैं अगर बात करूं, लेकिन उससे भी ऊपर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ऑर्डर ऐसा रखना है कि पहले आपको मैथ्स ज़रूर से मैथ्स पे एम्फसाइज करना है, उसके बाद केमिस्ट्री, और उसके बाद फिजिक्स, ठीक है, ऐसे। क्योंकि मैथ्स आपको 100 मार्क्स का देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री 50 का और फिजिक्स भी 50 का। तो आपको ये 100 मार्क्स टारगेट लेके चलना है। उसके बाद केमिस्ट्री, मतलब 150 मार्क्स में आपको टारगेट लेके चलना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स नहीं पढ़ना है, बहुत लोगों को फिजिक्स ज़्यादा पसंद है तो फिजिक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इस पर्टिकुलर ऑर्डर को मेंटेन करके चलिए, ठीक है। और जो भी पढ़ाया जाएगा उसको नोट्स ले लीजिएगा, पर्टिकुलर बोर्ड में बोर्ड वर्क करवाया जाएगा, हर एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया जाएगा, लेकिन क्रैश कोर्स के हिसाब से, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो पर्टिकुलरली आपको क्रैश कोर्स के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर जिस्ट में आपको सारा कुछ बताया जाएगा, इन डिटेल बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में भी कम टाइम है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ज़रूर से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है पर्टिकुलरली, तो आप बंगाली का कोर्स भी ले सकते हो, क्रैश कोर्स, जो आपको मिल जाएगा, जो पूरा बंगाली में पढ़ाया जाएगा और बंगाली में ही नोट्स दिया जाएगा। क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये जो भी क्वेश्चंस है इसमें आपको बंगाली में भी क्वेश्चंस दिख रहा है। देखिए ये बंगाली में लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला, और ये इंग्लिश में, तो ऐसा ही देखने को मिलता है, ठीक है, पेपर। तो आप उसी हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है, उसी हिसाब से कोर्स आपके हिसाब से मनपसंद का ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। आप डेफिनेटली कॉपी ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा और तैयार हो जाइएगा। एक बार भी ऐसा मत सोचिएगा कि ये रिकॉर्डेड वीडियो है। मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि हम रिकॉर्डेड सोच के नहीं पढ़ाएंगे, हम एकदम आपको ऐसा फील देंगे कि आपको लाइव लेक्चर देखने के जैसे आपको फील होगा। लेकिन फिर भी अंदर से ऐसा बात फिर से आ जाएगा, हो सकता है ऐसा कि ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, छोड़ देंगे, क्या बाद में कर लेंगे। लेकिन ऐसा प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, ठीक है। जो भी आपका
पर्टिकुलर एक ही दिन में जितना भी वीडियोस आपको देखना है, जितना भी लेक्चर्स देखना है पर्टिकुलर, वो आपको देख लेना है और फिर करना है, ठीक है। हर एक दिन आपको एक एक लेक्चर ही देखना है, एक लेक्चर फिजिक्स का, एक लेक्चर केमिस्ट्री, एक लेक्चर मैथ्स का, ठीक है। और प्रैक्टिस सेशन हो सकता है आफ्टर 4 लेक्चर्स आपको एक प्रैक्टिस सेशन देखने को मिले। तो जो भी हो, जैसे ऑर्डर में हम आपको प्रोवाइड करेंगे सेम तरीके से आप उसको पढ़ते चले जाइएगा, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसलिए सारा कुछ मैं बता दे रहा हूँ। और आफ्टर दिस पर्टिकुलर वीडियो आपको फुल फेज में लेक्चर्स देखने को मिलेगा, जहाँ पे कंटेंट भरपूर आएगा, भर भर के आएगा। नोट्स बनाइएगा, पढ़िएगा, जम के मचाइएगा एकदम। पर्टिकुलरली जो भी आपका गोल है जादवपुर जाने का, आप ज़रूर से जा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।